प्यारो वृंदावन हमारो वृंदावन, प्राण वृंदावन जीवन वृंदावन। प्यारो वृंदावन हमारो वृंदावन, प्राण वृंदावन जीवन वृंदावन। उपासना के भाव में प्रवेश करने का यही क्रम है। प्रथम प्रणाम तो आचार्य चरणों में ही निवेदन किया जाना चाहिए। आज से हितोत्सव का शुभारंभ हो रहा है। जिनकी कृपा से ये सब सुख रस आनंद हमारे जीवन में है, प्रथम प्रणाम तो उन्हीं चरणों को है। और फिर श्री महाप्रभु जी की आज्ञा है, प्रथम यथामति प्रणऊ श्री वृंदावन अतिरम्य, श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम्य। क्योंकि भाई कैसी कैसी वासना लिए, किस प्रकार विषय पंख में लिप्त जीव वृंदावन आता है, धाम अपनी कृपा करता है। रज तो उड़ लागे तनही और पीवे जमुना तोए। श्री यमुना जी की कृपा होती है, वृंदावन धाम की कृपा होती है, यहाँ के तरुलता कृपा करते हैं, रजरानी कृपा करती है। इनकी कृपा से जीव सन्मुख होने योग्य होता है। राधा वल्लभ लाल के, श्री कुंज बिहारी लाल के, श्री राधा रमण लाल के, इनकी कृपा से जीव सन्मुख होने योग्य होता है। देखो, जो भी प्राप्ति है सदा स्मरण रहे, उसके मूल में साधन नहीं है। एक किशोरी कृपा थे जो कछु होए सो होए। और रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज तो डंके की चोट पर कहते काऊ की बस नाही, तुम्हारी कृपा ते सब होए बिहारी बिहारिन। मेरे काऊ की बस नाही, तो धाम की कृपा है। हम यहां आए, रसिकों का दर्शन हुआ, वृंदावन की रजरानी ने कृपा की, श्री यमुना जी का दर्शन हुआ, संतों के कर कमलों से श्री जी का उच्छिष्ट अमृत मिला, किनका प्रसाद मिला। इस सब की कृपा से हम सन्मुख होने योग्य हुए राधा वल्लभ कुंज बिहारी के। श्री गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, राम कृपा बिन सुन खगर आई, अरे जानी ना जाए राम प्रभुताई। और फिर यहां इस देश में, इस प्रेम देश में, इस भाव देश में तो सब रसिकों का एक मत है। ध्रुवदास जी ने कहा, एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सो होए। महाप्रभु कहते हैं, एक आशे स्नेह जलाकुलाक्षी, आकुल नयनी राधिके किमपि प्रीतिं प्रसादी कुरु। स्वामी जी कहते, काहू की बस नाही, तुम्हारी कृपा ते सब होए बिहारी बिहारिन। श्री नागरीदास जी कहते हैं, बिना कृपा श्री राधा रानी क्यों शरण हित जू की आवे। यहां तो केवल एक कृपा बल से ही जो कुछ प्राप्त होता है सो होता है। तो आज हम इस भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं, और भाव में प्रवेश करने का यही क्रम है। नित्य प्रति भी हमारे जीवन में यही क्रम रहे। सर्वप्रथम प्रणाम आचार्य चरणों में निवेदन किया जाए, मंगल का गान करके आचार्य के स्वरूप का ध्यान किया जाए, आचार्य चरणों में प्रणाम निवेदन किया जाए, और फिर तत्पश्चात प्रथम यथामति प्रणऊ श्री वृंदावन अति रम्य। कैसी सुंदर बात और कैसी अद्भुत बात श्री महाप्रभु सुधा निधि में कहते हैं कि यत्त नाम स्फुरति महिमा एश वृंदावन से। करे मुझ जैसे अधम गर्हित कर्मा की जिह्वा पर राधा माधव, राधा वल्लभ ये नाम आता है, ये मेरी जिह्वा पर ये नाम आ रहा है। आपसे कहा था मैंने, ये हार्ड मास से बना जो देह है ये तो प्राकृत है, और श्री युगल का जो नाम है वो अप्राकृत है। वो अप्राकृत नाम इस प्राकृत देह में कैसे आता है, जिह्वा पर कैसे आता है? फिर एक किशोरी कृपा ते जो कछु होए सो होए। महाप्रभु कह रहे, क्वाहम तुच्छः परम मधमः प्राण्य हो गर्र करवा यत्त नाम स्फुरति। देखो कहां तो मैं, कौन सा ऐसा निंदित गर्हित कर्म है जो मैंने अनेक बार नहीं किया है, और आज भी मेरी वृत्ति उसी ओर उन्मुख है, और यहां मेरी जिह्वा पर राधा माधव ये नाम स्फुरित हो रहा है। कौन राधा? अरे क्वासौ राधा निगम पदवी दूरगा। अरे वेद जिसका स्पर्श नहीं कर पाते, श्रुतियां जिसको ढूंढ नहीं पाती, श्रुतियां तो श्री कृष्ण के विषय में ही नेति नेति कहकर मौन हो जाती।
फिर क्वासौ राधा निगम पदवी दूरगा। श्री कृष्णचंद्र महाप्रभु कहते हैं कौन है श्री राधा? ब्रह्मेश नारदादी नाम यत्राशापि सुदुष्करा ताम तत्कैंकर्य पदवीम कामयत तद्धिगस्तु माम। वो श्री राधा मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भू विलासिनी ब्रजेंद्र भानुनंदिनी ब्रजेंद्र सूनु संगते। वो श्री राधा अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंचिजा वरप्रदे अपार सिद्धि वृद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे। वो श्री राधा क्वासौ राधा निगम पदवी दूरगा कुत्र चासौ कृष्णस्तस्याः कुछ कमलयो रंतर रैकांत वासः। अरे कहाँ तो प्रिया प्रीतम, कहाँ प्रिया लाल। ध्रुवदास जी कहते हैं ना, अरे कहाँ तू, कहाँ वृंदा विपिन आन बन्यो भलबान। कहाँ तो हम और कहाँ प्रिया लाल, उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीला माधुरी, उनका ये धाम। अरे फिर भी मुझ जैसे अधम, मुझ जैसे पतित की जिह्वा पर ये नाम आता है तो महाप्रभु विचार करते हैं कि कैसे आता है। कह रहे महिमा एश वृंदावन से, ये वृंदावन की कृपा है। प्यारो वृंदावन हमारो वृंदावन प्राण वृंदावन जीवन वृंदावन। प्यारो वृंदावन हमारो वृंदावन प्राण वृंदावन जीवन वृंदावन। प्यारो वृंदावन हमारो वृंदावन प्यारो वृंदावन हमारो वृंदावन प्राण वृंदावन जीवन वृंदावन। प्राण वृंदावन जीवन वृंदावन। प्यारो वृंदावन हमारो वृंदावन 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 प्राण वृंदावन जीवन वृंदावन। तो हम भाव में प्रवेश करें उससे पहले एक बार इस भाव का उद्गलन करने वाले उस रसिक हृदय का हम पावन स्मरण कर ले। ब्रज साहित्य सम्राट चाचा श्रीहित वृंदावन दास जी महाराज। घटना कुछ इस प्रकार घटी, राजभोग का समय था। श्री गोसाई जी ने श्री चाचा जी के गुरुवर्य गोस्वामी श्रीहित रूपलाल जी महाराज, उन्होंने श्री जी को राजभोग अभी निवेदन किया था। निवेदन करके बाहर आकर बैठे। श्री चाचा जी दर्शन करने के लिए गए तो गुरुदेव ने कहा, वृंदावन दास श्री जी को भोग लग रहे हो, कछु गाय के सुनाओ, कछु राजभोग को पद गाय के सुनाओ। अब चाचा जी ने उत्तर दिया, बोले जय जय मोय तो कछु आवे ना है। अरे बोले एकऊ पद ना आवे? बोले जय जय मोय तो एकऊ पद ना आवे। अब गुरुदेव ने ऐसे ही सहज में कह दिया, अरे बोले राजभोग को एक पत्तों को ना आवे? बोले जा जमुना जी में जाएगा डूब मर। सहज में गोसाई जी ने ऐसे कह दिया। और इन्होंने अपने मन में विचार किया, बोले गुरुदेव की एक आज्ञा का पालन तो हम कर नहीं सके। प्रथम आज्ञा तो श्री गुरुदेव ने यही दी थी कि श्री जी को राजभोग का समयोचित कोई पद गाकर सुनाओ। तो बोले श्री गुरुदेव की एक आज्ञा का पालन तो कर नहीं सके, कम से कम दूसरी आज्ञा का पालन तो कर लें। श्री गुरुदेव ने कहा एकऊ पद तो ना आवे, जा जमुना जी में जाएगा डूब मर। अब उस समय तो बड़ा अविरल अगाध प्रवाह था श्री यमुना जी का। आप झट आए, दर्शन किए बिना ही आप आए और यमुना जी में कूद गए। श्री यमुना जी प्रसन्न हो गई। रसई कसीम राधिका
पदाब्ज भक्ति साधिका तदंग राग पिंजर प्रभाति पुंज मंजुला स्वरोचिषाति शोभिता कृतांजनाधिगंजना भजे कलिंद नंदिनी दुरंतमोह भंजिनी भजे कलिंद नंदिनी दुरंतमोह भंजिनी। देखो श्री यमुना जी श्री प्रिया जी के अत्यंत प्रिय इस निकुंज वृंदावन को अपने प्रवाह से आवृत किए रहती है। कुंडलाकार बहती हैं श्री यमुना जी वृंदावन के चारों ओर। देखो धाम की अवस्थिति कैसी है, जैसे कमल पुष्प की कर्णिका होती है ना, कर्णिका स्वरूप श्री वृंदावन धाम है। युगल की अनंत अनंत सहचरियां वो उस कर्णिका को आवृत किए रहती हैं। उसके चारों ओर श्री यमुना जी प्रवाहित होती हैं। फिर उसके बाहर ब्रजमंडल है और ब्रजमंडल को आवृत किए रहती है बिरजा नदी। ऐसी धाम की अवस्थिति है, ऐसा पुराणों में वर्णन प्राप्त होता है। तो कुंडलाकार बहती हैं श्री यमुना जी। अब अगर कहीं जल कुंडलाकार प्रवाहित हो रहा है तो आप समझे वो जहां से उसका उद्गम है वो प्रवाहित होकर वहीं तो जा रहा है। अगर कोई जल की धारा कुंडलाकार प्रवाहित हो रही है तो जहां से उसका उद्गम है वो वहां से उद्भूत होकर पुनः उसी में ही तो विलीन हो रही है, तभी तो वो कुंडलाकार है। तो यमुना जी कुंडलाकार बहती है। जैसे गंगा जी का उद्गम गंगोत्री से होता है, वो गंगा सागर में जाकर मिलती है, पर यमुना जी तो सप्त सिंधु भेदिनी है। और रसिकों ने जिस भाव से श्री यमुना जी का दर्शन किया है, उनका सेवन किया है, वो भाव यही है। प्रियालाल के हृदय से उद्भूत हुआ है ये प्रेम प्रवाह, और हृदय से उद्भूत हुआ है और पुनः उसी हृदय में ही जाकर विलीन होता है। वहीं पर श्री यमुना जी विश्राम करती। इसलिए जब यमुनाष्टक की चर्चा कर रहे थे आपसे मैंने कहा था कि हमारे भाव में तो ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो वहां श्री जी के चरणों तक पहुंचे। यमुना जी को अपने हृदय का भाव कहना चाहिए। उनका प्रवाह वहीं तक जाता है, वो वहीं से उद्भूत हुई हैं, उनका प्रवाह वहीं तक जाता है। वो चाहे उनकी कृपा हो जाए, वो अनुकूल हो जाए तो आपकी भावना तत्काल श्री युगल चरणों तक पहुंचा सकती है। कुछ तो बात है ऐसी कि रसिकों ने प्राणपन से यमुना तट का सेवन किया है। कितनी कितनी विचित्र बात है कि राधा वल्लभ लाल प्राण है रसिकों के, प्राण धन है, जीवन सर्वस्व है। पर रसिक कहते हैं जो पे हित कृष्णदास, कह रहे प्रभु सीमा तज बाहर हुई। कभी ऐसी स्थिति आ जाए, ऐसी स्थिति आई, राधा वल्लभ कुंज बिहारी गए यहां से फिर लौट कर आए तो कहले जो पे हित कृष्णदास प्रभु सीमा तज बाहर हुई, कह रहे तोहू ना जाऊं। अब बताओ अधिक प्रेम किससे है, अपने इष्ट से है कि वृंदावन धाम से है? कह रहे तोहू ना जाऊं यह सांची मनमानी को, रहो कुंज द्वार दो खेलत सुकुमार, जहां झलमलात वृंदावन वृंदावन रानी। और आचार्य की वाणी तो प्रमाण है। श्री महाप्रभु कहते हैं जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतो में राधा पदाब्ज छटा, वैकुंठे नरकेथ वामम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना। कह रहे जागते सोते सपने, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में पद पंकज राधिका के अवलोकों, और स्वर्गन नरकन में गति नाही बिना जो बिहारिन नाम के मोकों। श्री राधैव गतिर्ममास्तु पदयोः प्रेमामृत श्रावणी। श्री महाप्रभु जी की अनन्यता ये तो 3 लोक 14 भुवन में प्रसिद्ध है। श्रीमद गोस्वामी श्री नाभाजी महाराज महाप्रभु जी का परिचय ये कहकर देते हैं, राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी, कुंज केली दंपति तहां की करत खवासी। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करुण तृण छिए, महाप्रभु अपने श्रीमुख से कहते हैं। लेकिन ऐसी अनन्यता होते हुए भी इसी श्लोक के उत्तरार्ध में, पूर्वार्ध में महाप्रभु कहते हैं कि जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा, वैकुंठे नरकेथ वामम गतिर्नान्यास्तु राधांग विना। फिर इसी श्लोक के उत्तरार्ध में महाप्रभु कह रहे राधा केली कथा सुधाम बुधि महावीची भिरांदोलितम,
कि कालिंदी तट कुंज मंदिर वरालिंदे मनो नंदतु। मेरा मेरा मन कभी यमुना तट का त्याग ना करे। प्राणपन से रसिकों ने यमुना तट का सेवन किया, व्रत लेकर श्री यमुना तट का सेवन किया। क्यों? क्योंकि श्री यमुना जी हृदय का भाव श्री जी तक पहुंचाने वाली है। तभी भोली सखी कहती है, कबहू बड़े भाग्य तट बसिए, कबहू बड़े भाग्य तट बसिए, ताप हिए को छीजे, ताप हिए को छीजे, वंदन कीजे श्री यमुना पग, वंदन कीजे श्री यमुना पग, वंदन की। और फिर इस विषय में तो हमने पहले भी चर्चा की। महाप्रभु ने अगर कहीं कोई नियम लेने को कहा है तो यही लेने को कहा है कि त्रिकाल श्री यमुना जी का ध्यान करे, श्री यमुना जी को वंदन करे। त्रिकाल माद्रितः पठेत कलिंद नंदिनी मृदा विचिंत विश्व वंदिताम, इहैव राधिका पते पदाब्ज भक्ति उत्तमाम, अवाप्य सह ध्रुवम भवेत परत्र तत् प्रियानुगः। तो श्री यमुना जी को कोई अपना भाव निवेदन करे तो श्री यमुना जी कृपा करके श्री जी तक पहुंचा देती हैं। चाचा जी ने तो अपने आप को ही निवेदन कर दिया। आप देखिए कैसी अद्भुत निष्ठा है। देखो इस घटना के मूल में आप देखोगे तो क्या है, जिसकी मांग यहां की जाती है, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे गुरु के वचन में, देखो कैसी निष्ठा है। अभी हम श्रीमद् भागवत जी में चर्चा कर रहे थे कि जब भगवान श्री सनत कुमार जी ने महाराज पृथु को कल्याण पथ का उपदेश दिया, पहली बात क्या कही, बोले शास्त्र और गुरु के वचनों में निष्ठा। कैसी निष्ठा है? अरे बोले चलो गुरु की एक आज्ञा तो हम पालन नहीं कर पाए अपनी अयोग्यता अपात्रता से, कम से कम एक आज्ञा का तो पालन करें। जबकि श्री गोसाई जी ने तो सहज कह दिया था, तो विनोद में कह दिया था, अरे तो कोई एक पद ना आवे। तो श्री चाचा जी ने तो अपने आप को ही चढ़ा दिया श्री यमुना जी में। यमुना जी ने कहा आज तो बड़ी अद्भुत भेंट आई है। ऐसे तो हमारे पास भाव आते हैं श्री जी तक पहुंचाने के लिए, आज तो बड़ी अद्भुत भेंट आई है। यमुना जी प्रसन्न हो गई, यमुना जी ने कृपा की और उस प्रवाह से उनको पहुंचा दिया कहां, मानसरोवर। और मानसरोवर में दिव्य लीला हो रही थी। प्रियालाल अपनी सहचरियों संग जल केली कर रहे थे और चाचा जी का वो देह जो था वो बहा जा रहा था। करुणामयी की दृष्टि पड़ी, और क्यों ना पड़ती, यमुना जी की भेंट है। ये भेंट किसकी है? ये श्री यमुना जी की भेंट है। यमुना जी ने प्रवाहित किया है उसको, यमुना जी ने पहुंचाया है, श्री चरणों तक निवेदन किया है। करुणामयी की दृष्टि पड़ी। श्री जी ने श्री ललिता जी से कहा, श्री प्रिया जी ने कहा, अरे ललिते देख, ये देख कोई भयो जा रहे हो है, या ते पूछ कौन है। प्रिया जी ने ऐसा कहा, ललिते या ते पूछ कौन है। श्री ललिता जी ने देखा चाचा जी अचेत थे, मूर्छित अवस्था में थे। तो श्री ललिता जी ने कहा, अरे प्यारी जी ये तो बोले ही ना है, मुझे लगे यहाँ पे वाणी ना है। श्री ललिता जी ने कहा, अरे प्यारी जू ये तो बोले ही ना है, मुझे यूं लगे कि यहाँ पे वाणी ही ना है। श्री प्रिया जी ने कहा, ललिता देख यहाँ पे वाणी है, ये बोलेगो यहाँ पे वाणी है। बस ऐसा प्रिया जी ने कहा। चाचा जी के नेत्र खुले, लीला का दर्शन किया। तब से चाचा जी ने लिखना आरंभ किया और अपने जीवन के अंतिम क्षण तक सदैव चाचा जी निकुंज पहुंचे। सेवा कुंज में आज भी फागुन के महीने में समाज होता है चाचा जी की पावन स्मृति में। धमार हो रही थी, धमार का गान करते करते चाचा जी सदैव वृंदावन पहुंचे हैं। केवल उत्तरीय वस्त्र वहां पर रह गया और चाचा जी सदैव वृंदावन धाम गए। क्यों ना जाते, आजीवन उस नित्य केली रस का पान किया। केलीदास नामक लिखिया चाचा जी के साथ रहता था। किसी भी अवस्था में, यहां तक कि कई बार ऐसी घटना घटी कि शौच आदि क्रिया कर रहे हैं, उस समय भी उसको, वो जो लिखने वाला था उसको यही आज्ञा थी कि तुम निकट ही रहना।
शौच आदि क्रिया कर रहे हैं और उस समय कहते थे केलिदास वाणी आई, और वो वाणी लिखने लगते थे। तो इसका प्रवाह कहां से हुआ है? ये करुणामयी की कृपा से इसका प्रवाह है। तो चाचा जी की वाणी जो है वो कृपा प्रवाह है। जैसे मैं ध्रुवदास जी की वाणी के विषय में आपको कहता हूं ना, श्री जी के चरणारविंद से वो धारा प्रवाहित हुई है, वहां से प्रवाहित हुई है, उसका आश्रय लेने वाले को वो वहीं तक ले जाती है। ऐसे ही चाचा जी की वाणी है। 1.25 लाख पद तो प्रत्यक्ष में प्राप्त हैं। इतना विपुल साहित्य, इसीलिए उनको ब्रज साहित्य सम्राट कहा जाता है। इतना विपुल साहित्य उन्होंने प्रदान किया। क्या ऐसा है जो श्री चाचा जी ने अपनी वाणी में वर्णन न किया? क्या नहीं कहा उन्होंने? ब्रज लीला से लेकर निकुंज के अंतरंगतम भाव तक श्री चाचा जी ने यह कृपा प्रसाद हम सबको दिया। तो उनका पावन स्मरण करते हुए, उनके श्री चरणों की कृपा मनाते हुए, क्योंकि भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके। श्री सेवक जी महाराज कहते हैं ना, ऐसे रसिक कृपा जो करें, करे तो हमसे सेवक निस्तरें और जूठन ले पावे सदा। यहां जूठन से तात्पर्य केवल भोजन प्रसाद से नहीं है। ये जो है ना, ये भी रसिकों की जूठन है। जैसे कहा जाता है व्यासपीठ से जो भी कहा जाता है वो व्यासोच्छिष्टम, वो व्यास का उच्छिष्ट है, वो भगवान वेद व्यास का उच्छिष्ट प्रसाद है। ऐसे ही ये जो वाणियां हैं, ये रसिकों का भावोद्गलन ही तो है। इसी की याचना सेवक जी महाराज करते हैं। ऐसे रसिक कृपा जो करें, तो हमसे सेवक निस्तरें जूठन ले पावे सदा। और श्री चाचा जी ने एक स्थान पर कहा है, हित दातार दे ही रस अनुभव। हितजू ये रसानुभव प्रदान करते हैं, ढाए कपट के कोटा। उनकी कृपा से वो कपट कपाट खुलता है। गुरु के शब्द से ही कपट कपाट खुलता है। जीव अपने साधन, अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकता। इसीलिए मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, ए गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। ए गुण साधन। श्री सूरदास जी ने यही तो किया। यही चतुराई तो श्री सूरदास जी ने की। जब सदगुरु के सन्मुख हुए ना, कह दिया प्रभु मैं कपटी हूं और ये कपट कपाट मेरे खोले नहीं खुलेगा। यही तो कहा श्री सूरदास जी ने जब वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा, अरे कछु भगवत लीला गा। सूरदास जी ने कहा मेरे हृदय पर तो कपट कपाट लगा है, जब तक वो खुले नहीं मैं उस पार का दर्शन कैसे करूं, उस पार की झलक मुझे कैसे मिले। और यह गुण साधन ते नहीं हुई। आप कृपा करें ये कपट कपाट खुले, आपके शब्द से शक्तिपात हो और मेरी हृदय कुंज पर ये जो कपट का किवाड़ लगा है ये खुले, तो मुझे उस पार की झलक मिले। सूर कहा कहे द्विविध आंधरो और बिना मोल को चेरो। श्री महाप्रभु जी की कृपा हुई तो यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। तो कह रहे हित दातार देहि रस अनुभव, ढाए कपट के कोटा। और कह रहे ये रस अविकारी, जिन देहु विकारी जग रस ओटा। ये तो भाई बधाई का समय है। और जब उत्सव हो रहा होता है ना, उसमें भी विशेष रूप से जब बधाई उत्सव होता है, तब तो भाई श्री जी पात्र अपात्र का विचार करती नहीं, दोनों हाथों से लुटाती हैं। और उस पर भी हितोत्सव की बधाई है। प्रिया जी कहती है सखियों लूट लो मुझे। प्रिया जी इतनी प्रसन्न है, उस सहचरियों से कहती हैं आओ लूट लो मुझे। तो हम जैसे अभागे, हम जैसे अयोग्य, हम जैसे अनधिकारी भी इस बात को कह सुन रहे हैं। यहां हम विचार करें तो कहने सुनने वाले निपट अयोग्य और अनधिकारी ही तो हैं। किसी भी प्रकार से ये चर्चा करने योग्य है नहीं। पर बधाई का समय है भाई, श्री जी की कृपा बरस रही है और रसिकों की कृपा हो गई। मैंने आपको बताया ही, मेरा विचार तो यही था कि 3-4 दिन हम चर्चा करेंगे, पर उस दिन सहज में महाराज श्री के पास जाना हुआ। उन्होंने सहज में ये वाणी मुझे उठाकर दे दी, बोली एक बार आप इसको देखना। मैं घर पहुंचा तो मुझे इतनी प्रिय लगी, इतना मधुर ये भाव मुझे प्रतीत हुआ और श्री जी की प्रेरणा हुई। बोले कल से इसको आरंभ करना चाहिए, हितोत्सव का समय है।
और साथ ही साथ हमने ये भी निश्चित कर दिया श्री जी की कृपा से ही कि भाई प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया से ही हितोत्सव आरंभ होगा, एकादशी पर्यंत चलेगा। आचार्य का उत्सव है, इसी भाव से होना भी चाहिए। पर ये रस अविकारी, कह रहे जिन देहु विकारी, कह रहे विकारी को ना दीजिए। जग रस ओटा, कह रहे जिसको अभी संसार से सुख की इच्छा है, बोले उससे ये चर्चा ना करे। पिए प्यारी को प्रेम रस, सकहीं तो मन में राख। जब जब हम ये बात करते हैं, आपने तो अनुभव कर ही लिया होगा विगत कुछ वर्षों से, मैं कभी श्री जी की चर्चा नहीं करता। ऐसे किंचित संकेत हो जाए किसी प्रसंग में तो बात और है। हाँ, श्री जी का नाम है गान करने के लिए, नाम है रटने गाने ध्याने के लिए, सो हम करते हैं, पर उनके स्वरूप की चर्चा नहीं। रसिकों ने कहा है सकहीं तो मन में राख, पिए प्यारी को प्रेम रस, सकहीं तो मन में राख। कितना मैला कुचैला हमारा चित्त है, और कहां वो आगम निगम अगोचर राधे। व्यास जी कहते कि आगम निगम अगोचर राधे, चरण सरोज व्यास अवतंस, नमो नमो जय श्री हरिवंश। रसिक अनन्य वेणु कुल मंडन, लीलामान सरोवर हंस। वो मोती तो केवल हंस ही चुग सकता है, हमारा मन तो काग के जैसा है, तो जीवन घात कर रहे हैं, काम योग्य है किसी भी प्रकार से ये सब कहने सुनने के। पर धाम की कृपा है, बधाई का समय है, करुणामयी की कृपा बरस रही है। और एक किशोरी कृपा थे, जो कछु होए सो होए। और वैसे भी इस विषय में क्या कहा जाएगा, इसलिए ध्रुवदास जी कहते हैं सने में गोष्ठी कहा। अरे इतनी समझ तो व्यवहार में किसी की आसक्ति में पड़े मनुष्य को ही आ जाती है। वही कहता है, कौन कहता है मोहब्बत की जुबां होती है, कौन कहता है मोहब्बत की जुबां होती है, ये वो हकीकत है जो निगाहों से बयां होती है। ध्रुवदास जी कह रहे अरे तहां बोली बहु भाररी, बोली बहु भाररी। आप देखो, आपको समग्र वाणी साहित्य में रूप रस का गान मिलेगा, केली रस का गान मिलेगा, लेकिन आपको कहीं भी प्रियालाल की किंबा सहचरियों की बोलन बहुत अधिक नहीं मिलेगी। अरे प्रेम का देश है, तहां बोली बहु भाररी, नूपुर दाब चलो मेरी सजनी, होई न जिही पग सोर। अरे श्वास संभल के बोलिए, डोलिए नैन की कोर। इसी का नाम रस रीति है। इसीलिए भगवत रसिक देव कह रहे हैं, भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। तो कह रहे ये रस अविकारी, जिन देहू बिकारी, जग रस ओटा। अब क्या हम ये पात्रता अपने जीवन में रखते हैं, मैं हूं, आप हो, कोई भी हो? क्या हम में से कोई भी ऐसा है, देखो कोई हो और वो हमारे बीच बैठा हो तो ये हमारा सौभाग्य है। पर अपनी ओर में दृष्टि डालूं तो अभी तो भाई, अभी तो हृदय बहुत दूर है उस स्थिति से। अभी तो कहीं ना कहीं कबहू मन इत उत चल जात। फिर कह रहे बिना अनुग्रह महत जनन के, बिना प्रेम उर चोटा, वृंदावन हित रूप दूर है गौर श्याम को जोटा। बिना अनुग्रह महत जनन के, बिना प्रेम उर चोटा। ये जो वाणी है यही महत जनों का अनुग्रह है। हृदय पर चोट किससे लगती है? शब्द से लगती है। सबद बाण उर अंतर लागे, सबद बाण उर अंतर लागे, बीध दिया तन सारा, बीध दिया तन सारा, नाम रंग डार सदगुरु ओ महाराज, मोह पे नाम रंग डार।
संत के गुरु के शब्द से हृदय पर चोट लगती है। इसीलिए चाचा जी ने कहा है अक्षर, ये जो अक्षर है, अरे धुर की पालकी आई रसिकन लैन। सेवक जी महाराज कह रहे जपत हरिवंश हरिवंश बानी, रसिकों की वाणी गा गा कर ही तो भाव भावना वहां नित्य निकुंज में प्रवेश पाती। जैसे श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है, स्वयं श्री कृष्ण ने अपने वैष्णवी तेज की प्रतिष्ठा की है उसमें, ऐसे ही जो आचार्यों की वाणी है, इसीलिए इसके लिए वाणी शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे वेद वाणी है, से आचार्यों की वाणी है। नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस। कै वाणी हरिवंश की कै हरिवंश नाम। अभी 2 दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे, सत्संग में आना, उठना बैठना, कहना सुनना एक बात है, सत्संग में निष्ठा हो जाना ये दूसरी बात है। जब आपकी सत्संग में निष्ठा हो जाए, आपको इस बात की दृढ़ प्रतीति हो जाए कि भाई मुझ पर कृपा होगी तो यहीं से होगी, मुझे कुछ प्राप्त होगा तो वो यहीं से प्राप्त होगा, सत्संग में आपकी निष्ठा हो जाए, सत्संग में आपकी साधन बुद्धि ना रहे, सत्संग में आपकी प्रसाद बुद्धि हो जाए। जैसे प्रसाद को वस्तु समझ के पाओ तो प्रसाद का फल नहीं मिलता है, प्रसाद को प्रसाद समझ के पाओ तो प्रसाद का फल मिलता है। आपने प्रसाद को वस्तु समझ कर पाया, जो भी वस्तु आपने पाई है उसमें जो भी पोषक तत्व होंगे वो आपको शरीर को मिलेंगे, लेकिन आपकी चेतना को उसका कोई लाभ नहीं होगा। आपको स्मरण हो, कभी पहले आपसे मैंने कहा था, जब आप चरणामृत ग्रहण करते हैं, यदि उस समय ग्रहण करने से पूर्व यदि आपके मन में यह भाव स्फुरित हो जाए कि इस जल ने श्री चरणों का प्रक्षालन किया है, ये जल श्री चरणों को छू कर आया है, ये उनकी धोवन है, प्रक्षालन करके आया है, इस भाव से अगर आप चरणामृत ग्रहण करें तो चरणामृत हृदय परिवर्तित कर देने में समर्थ है। और वचन है अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। यहां तक कहा गया है कि विष्णुर पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न भवेत। ये चरणामृत की महिमा है, पर श्रद्धावान लभते फलम। तो सत्संग में हमारी प्रसाद निष्ठा हो जाए, हम सत्संग को साधन समझ के न करें। 2 लाभ होंगे इससे। एक तो अगर आप प्रसाद बुद्धि से सत्संग का सेवन करो तो आप इसमें थकोगे नहीं, क्योंकि जब तक आप कर रहे हो ना, कुछ भी क्रिया करोगे तो कभी ना कभी तो श्रमित होगे ना, कभी ना कभी परिश्रम होगा। लेकिन यदि आप प्रसाद बुद्धि से सत्संग का सेवन कर रहे हो तो एक तो आपको कभी उपरति नहीं होगी, आप कभी थकोगे नहीं, और सत्संग का वास्तविक जो स्वरूप है वो आपके हृदय में प्रकाशित होगा, क्योंकि आपकी उसमें उस भाव में निष्ठा हो गई है, श्रद्धा हो गई। तो ऐसे वाणी का केवल कंठ से गान करना एक बात है, इस प्रकार कहते सुनते रहना, इस प्रकार केवल कंठ से उसका गान करना ये एक बात है, पर वाणी में हमारी निष्ठा हो जाए। सेवक जी महाराज की निष्ठा है, कहते श्री हरिवंश की वाणी समुद्र को मीन भयो जो अगाध कलोलत, वो इससे बाहर ही नहीं आते। और मैंने आपसे कहा था, शायद आपको ये प्रसंग सुनाया था मैंने, श्री नेही नागरीदास जी महाराज, उनका तो जीवन ऐसा रहा, एक पद की भावना करते थे और महीनों उसी पद की भावना में डूबे रहते थे। क्योंकि रसिकों की वाणी की विशेषता क्या है, महाप्रभु जी की वाणी की विशेषता क्या है, जो भी कुछ हो रहा है वो भूत भविष्य की बात नहीं है। आज निकुंज मंजू में खेलत नवल किशोर नवीन किशोरी, आज निकुंज मंजू में खेल। अब आज तो कभी कल होता नहीं, ये तो आज भी आज है। अब जब आप कल इसको गाओगे ये तब भी आज है, अब जब गाओ तब ये आज ही है। इसीलिए इस लीला को महापुरुषों ने नित्य लीला कहा है। न भूत है न भविष्य, आज है, अभी है, यही है। और सत्य का यही स्वरूप है, जो आज है, अभी है, यही है। बनी वृषभानुनंदिनी
आज आज निकुंज मंजू में खेलत, आज बन नीको रास बनायो, आज। इसीलिए मिले ही रहत मनु कबहू मिले ना। इसीलिए भगवत रसिक देव कहते हैं भाई ये बड़ी सूक्ष्म बात है, बड़ा झीना पथ है। प्रेम को मार्ग झीना रे, नहीं अचाह और चाह नहीं कुछ, चरणन रस लीना रे। प्रेम का मार्ग झीना रे, इसीलिए कहा रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। कोई आकर रज में रज हो जाए, रज रानी की कृपा हो जाए, तरुलता की कृपा हो जाए, श्री यमुना जी की कृपा हो जाए, यहाँ के किसी रसिक संत की कृपा हो जाए, तो ये सब बात समझ में आती है। क्योंकि इसको समझने के लिए बुद्धि नहीं चाहिए। बुद्धि तो विक्षेप उत्पन्न करती है। रसिक कहते हैं अंधकार में प्रकाश क्रीड़ा कर रहा है, कैसे होगा? अब आप इसमें बुद्धि लगाओ। जैसे कबीर की उलट बासी है ना, अजब अचंभा देखा हमने नदियां लागी आग, फिर पानी पानी जल गया मछली खेले फाग। कैसे होगा ये? बाल की खाल निकालने वाले लोग भी हैं दुनिया में, उनको कहो कि इस बाल की खाल निकालो, अपने बाल चले जाएंगे, निकालते निकालते कुछ हाथ नहीं आएगा। यहां रसिक कह रहे हैं, बोले अंधकार में प्रकाश क्रीड़ा कर रहा है। कैसे होगा भाई? ये बुद्धि से समझने की बात तो नहीं है, कुछ और चाहिए। स्थूल मन बुद्धि का विषय नहीं है। और व्यास जी तो कहते हैं स्थूल सूक्ष्म दोनों से परे है, निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो, बिहरत सदा संघात। इसीलिए पहले ही कह दिया, एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सो हो। श्री गुरुदेव श्री बिहारिन देव जी महाराज कहते हैं, रज छाड़े रज पाइये, रज पाए रज जाए, रज सो रज ही पिछाट ले, और रज सो रसिक कहाए। रज में रज हो जाए, रज रानी में हमारी निष्ठा हो, यमुना रस रानी में हमारी निष्ठा हो। तभी आपसे कहा था मैंने, भाई तिलक लगाकर आया करो। एक तो तिलक तिलक ही है, उसकी अपनी महिमा है, ऊर्ध्व पुंड्र की अपनी महिमा है, वो तो है ही। भाई नित्य प्रति हम इस रज को शिरोधार्य करें। और ऐसा नहीं कहा मैंने कि जैसा हम चाहते हैं वैसा ही तिलक लगाओ, ना ना, जो भी आपकी उपासना पद्धति के अनुरूप जो भी तिलक हो, आपके गुरुजनों ने जो भी आपको प्रदान किया हो, पर तिलक शून्य भाल नहीं होना चाहिए। बात यह है, आपका माथा तिलक से शून्य नहीं होना चाहिए। पुराण का वचन तो यहां तक है, बोले तिलक शून्य जो भाल है वो स्मशान के जैसा है। इस भाल की शोभा यही है, कितने जन्म भटकने के बाद यहां भारत भूमि में जन्म मिला, फिर किसी वैष्णव आचार्य की हमको शरण मिली, उससे ये संपत्ति मिली। और व्यास जी कहते भाई हमारा तो धन यही है। व्यास जी ने कहा ना, बोले हमारी जो माला है यही हमारा जनेऊ है, शिखा शिखंड हरि मंदिर भाल। रज में हमारी निष्ठा हो, इसी प्रकार वाणी में हमारी निष्ठा हो। हमको इस बात की प्रतीति हो कि श्री जी के चरणारविंद तक हमको यही शब्द लेकर जाएंगे। इससे अधिक और क्या कहेंगे श्री सेवक जी महाराज? नाम वाणी निकट, कह श्याम श्यामा प्रगट। जहां नाम वाणी का गान होगा, बोले वहीं प्रियालाल प्रगट है। जैसे श्री ठाकुर जी कहते हैं, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। कहीं और ढूंढने जाने की आवश्यकता क्या है? बोले जहां मेरे भक्त मिलकर बैठकर प्रेम से मेरे नाम का, मेरी लीला का गान करते हैं, फिर तत्र तिष्ठामि नारद, खड़ा रहता हूं मैं वहां पर। तो ऐसे वाणी में हमारी निष्ठा हो जाए कि भाई श्री जी तक हमको ये वाणी ही पहुंचाएगी। और एक और बात मैंने आपसे कही थी, यद्यपि आज ऐसा होने लगा है, मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, और आप मेरे इस एक वाक्य को पूरी चर्चा से विलग कर देना। प्रसंग उपस्थित होने पर मैं कह रहा हूं कि ये जो व्याख्या की गई ना पदों की, मुझे कहीं ना कहीं ये थोड़ा कम ठीक लगता है।
मंत्र का अर्थ समझ में आए कि न आए, पर यदि मंत्र का उच्चारण मात्र ठीक प्रकार से किया जाए तो मंत्र जपते जपते मंत्र का देवता प्रकट होता ही है। जपात सिद्धि, ये तो शास्त्र का वचन है, मंत्र जप से सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसे ये जो आचार्यों की वाणी है भाई, ये उनके द्वारा फूके हुए प्रेम के मंत्र हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम केवल पद का गान करें, हम केवल नाम वाणी का गान करें। श्री जी की जब कृपा हो, जैसी कृपा हो, जब वो चाहें, जब वो अनुकूल हो, तब उस शब्द का, उस वाणी का जो भाव है वो हमारे हृदय में उनकी कृपा से प्रकाशित हो। ये कहने सुनने की बात नहीं है, इसको कहने सुनने का विषय बनाना भी नहीं चाहिए, मत बनाइए। इसलिए मैंने पहले ही कहा, मैं बड़ी क्षमा याचना पूर्वक की बात कह रहा हूं और बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, क्योंकि कई ग्रंथों का अनुवाद करने में विद्वत जनों ने बड़ा प्रयास किया है, पर मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक की बात कह रहा हूं कि हम केवल नाम वाणी का गान करें। ब्रज नव तरुणी कदम्ब मुकुटमणि श्यामा आज बनी, इस पद की कोई क्या व्याख्या करेगा? जब श्री महाप्रभु कह रहे हैं आज बनी, वो जो प्रिया जो की आज की, वो जो बनक है, बनक बनी अति सोहे, उसको अपने हृदय में वाणी की कृपा से, नाम की कृपा से, आचार्य की कृपा से, श्री जी की कृपा से स्वयं प्रकाशित होने दीजिए ना। थोड़ा धीरज धरिए। प्रथम नाम हरिवंश हित, रट रसना दिन रैन, प्रीति रीति तब पाई अरु वृंदावन ऐन। तो अब प्रसंग उपस्थित हुआ तो मैंने ऐसे विनम्रता पूर्वक अपनी बात कह दी कि हम इस बात का हो सके तो थोड़ा ध्यान रखें, हम केवल पद का गान करें। अर्थ विचार बुद्धि से किया जाता है। ये जो भी अनुवाद आदि है, ये सब भाई बुद्धि का ही तो कार्य है, और हम कह रहे हैं बुद्धि यहां विक्षेप उत्पन्न करती है, इसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए कभी मत सोचो भाई पद का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। श्री जी की इच्छा भी यही होगी, अभी बुद्धि हमारी इतनी शुद्ध नहीं हुई होगी कि हम उस पद के अर्थ को जानें, समझें। केवल गाएं, केवल गाएं। सुन मेरो बचन छबीली श्री राधा, सुन मेरो बचन छबीली श्री राधा, तैं पायो रस सिंधु अगाधा, तैं पायो रस सिंधु अगाधा। तू वृषभान गोप की बेटी, मोहन लाल रसिक हंस भेटी, मोहन लाल रसिक हंस भेटी, जाहि बिरंची उमापति नाय, जाहि बिरंची उमापति नाय, तापत बन फूल बिनाए, तापत बन फूल बिनाए, जो रस नेति नेति श्रुति भाख्यो, जो रस नेति नेति श्रुति भाख्यो, ताको तन अधर सुधा रस चाख्यो, 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 तेरो रूप कहत नहीं आवे, तेरो रूप कहत नहीं आवे, जय श्री हित हरिवंश कछुक जस गावे, जय श्री हित हरिवंश कछुक जस गावे, सुनी मेरो वचन छबीली
श्री राधा। सुर मेरो वचन छवि श्री राधा। तै पायो रस सिंधु अगाधा। तै पायो रस सिंधु अगाधा। और स्वयं आचार्य प्रभु ही कह रहे हैं, पढ़ने लिखने कहने सुनने का है विषय ही नहीं है। तेरो रूप कहत नहीं आवे। तेरो रूप कहत नहीं आवे। जय श्री हित हरिवंश कछुक जस गावे। हित हरिवंश कछुक जस गावे। सुनी मेरो वचन छबीली श्री राधा। सुन मेरो वचन छवि श्री राधा। तै पायो रस सिंधु अगाधा। तै पायो रस सिंधु अगाधा। तो हमको तो पूर्ण रूपेण श्री जी की कृपा के आश्रित रहना है। हम केवल नाम वाणी का गान करें, ध्यान करें। श्री जी की जब कृपा हो, जितनी कृपा हो, हमारे उर अंतर में उसका हार्द वैसा प्रकाशित हो। इसलिए मैंने कहा ये जो बात मैंने कही, इसको आप भले आज की चर्चा से हटा कर रख देना। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसा माने ही, तो मैंने अपनी ओर से एक निवेदन किया, अपने साधक जीवन का अनुभव आपसे कहा। नामी का प्रकाश नाम की कृपा से हो तो ही उत्तम है। जैसे मेहंदी के पत्ते को घिसने से लाली प्रकट होती है, दिखाई नहीं पड़ती पर उसमें है, उसको घिसने से प्रकट होती है। ऐसे ही नाम में नामी निहित है। अब नाम की कृपा से उस नामी का स्वरूप प्रकट होने दीजिए। श्री सेवक जी महाराज को ना तो वाणी मिली थी, ना उस समय ऐसे उत्तम अनुवाद उपलब्ध थे। श्री सेवक जी महाराज को तो केवल रसिकों के मुख से नाम मिला, रसिकों की भाव भावना का प्रसाद मिला। इसलिए कल मैंने कहा श्री सेवक जी महाराज पर रसिकों के संग की कृपा हुई। इसलिए भक्त भजन में श्री सेवक जी महाराज बार बार कहते कहते थकते नहीं, अघाते नहीं। राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब हुए। भजत भज भली भली सब हुए। तो हमारी निष्ठा हो, हम केवल गाएं, हम केवल गाएं, क्योंकि इस शब्द में ही रस ब्रह्म छिपा है। हम केवल इसका गान करें, सहज कृपा से उस स्वरूप को अपने हृदय में प्रकट होने दें। इसीलिए चाहे वो श्री चतुरासी जी हो, श्री 42 लीला हो, मूल का ही गान करना चाहिए। उसी का पाठ करिए, उसी का गान करिए। क्योंकि यदि भाव परिपक्व नहीं हुआ, अभी जो मन बुद्धि की उठापटक है अभी वो भी चल रही है, अभी इतनी गरिष्ठ वस्तु पाने के लिए अभी हमारा उर अंतर तैयार नहीं है। एक व्यक्ति बड़े लंबे रोग के बाद बिस्तर से उठा हो, डॉक्टर ने कह दिया कि भाई अब ये बिल्कुल स्वस्थ है। होता है ना, कई बार डॉक्टर कहता है कि अब कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, बस थोड़ी वीकनेस है, वो टाइम के साथ जाएगी। तो डॉक्टर कह दे, वैद्य कह देगा भाई अब ये बिल्कुल स्वस्थ है, पर उसको वो आंतरिक दुर्बलता अभी है। लंबे काल के रोग के बाद कोई व्यक्ति उठे और उसको बढ़िया देसी गैया के घी में बना बादाम का हलवा आप खाने के लिए दे दो, वो बेचारा फिर रोगी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी उसकी जठराग्नि इतनी प्रबल नहीं है, अभी उसने परिश्रम किया नहीं। वो तो लंबे काल से शैया पर पड़ा था, परिश्रम किया नहीं, अभी वैसी क्षुधा है नहीं, तो धीरे धीरे वो वहां तक पहुंचेगा। तो ये जो रस है, ये तो सबसे गरिष्ठ वस्तु है। याते परे ना और कोई भजन ना और कोई सुख, ये तो सबसे गरिष्ठ वस्तु है। इसको पचाने के लिए एक विशिष्ट प्रकार का अंतःकरण चाहिए।
इसलिए हमारे यहाँ रसिक कहते हैं भाई सिंगनी का दूध है, या तो सिंह शावक इसको पचा सकता है और या स्वर्ण के पात्र में ये टिकता है, खरा स्वर्ण का पात्र। तो हम अपने हृदय को कैसे पात्र बनाए? कै वाणी हरिवंश की, कै हरिवंश ही नाम, कै हरिवंश ही नाम। तो हम इस भाव में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए इससे पहले ये कुछ मुझे निवेदन करना था, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि मैं क्या कहूंगा, मैं क्या कहने जा रहा हूं। और ये रस अविकारी जिन देहु बिकारी, जग रस ओटा, और बिना अनुग्रह महत जनन के, बिना प्रेम उर चोटा। तो ये जो शब्द हैं ये चोट करेंगे। चोट से ही तो मूर्ति सिद्ध होती है ना, चोट से ही सिद्ध होती है। अच्छा, मूर्तिकार का दृष्टिकोण क्या होता है? मूर्तिकार जब किसी मूर्ति की कल्पना करता है ना, फिर वो उसके अनुकूल कोई शिलाखंड देखता है। वो ढूंढता है कि जैसी मूर्ति मेरे मन में, मेरे भाव में है, उस मूर्ति को आकार देने के लिए मुझे कैसा शिलाखंड चाहिए, वो देखता है। अब मूर्ति तो अभी प्रकट हुई नहीं है, लेकिन मूर्तिकार केवल शिलाखंड देखकर उस मूर्ति की भावना कर लेता है। वो देख लेता है भाई इस शिलाखंड में मूर्ति छिपी है, चोट मार के जो अनावश्यक पत्थर है उसको हटा दिया जाएगा, मूर्ति प्रकट हो जाएगी। मूर्ति नहीं बनती, जो अनावश्यक पत्थर होता है ना उसको हटाया जाता है, वो हटा दिया जाता है, मूर्ति प्रकट हो जाती है। ऐसे इन शब्दों की चोट से जो अनावश्यक है वो हटेगा। इसीलिए पहली बात से श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, प्रथम नाम हरिवंश हित, रट रसना दिन रैन। दिन रात नाम रटिए, नाम रटत आई सब सोई। तो कह रहे बिना अनुग्रह महत जनन के, बिना प्रेम उर चोटा। और फिर अंत में श्री चाचा जी निर्णय देते हैं, वृंदावन हित रूप दूर है, गौर श्याम को जोटा। जोटा माने जोड़ी, युगल। कह रहे वृंदावन हित रूप दूर है, गौर श्याम को जोटा। तो एक बार श्री जी के नाम का उच्चारण करके फिर हम भाव में प्रवेश करते हैं। श्री राधा
तो श्री युगल स्नेह पत्रिका प्रथम मांझ में चाचा जी कहते हैं, कौतुक रचे जो भारी वारी अति रस रूप छकावे। कौतुक रचे जो भारी वारी अति रस रूप छकावे। सदा सदेह बसे वृंदावन पिय प्यारी दुलरावे। सदा सदेह बसे वृंदावन पिय प्यारी दुलरावे। या के खेल रसिक जन परखे तिरचर सब मन भावे। या के खेल रसिक जन परखे तिरचर सब मन भावे। वृंदावन हित रूप सहेलिन चित जुचो जो उपजावे। वृंदावन हित रूप सहेलिन चित जुचो जो उपजावे। बंदों प्रेम खिलारी दंपति उर जो है। बंदों प्रेम खिलारी दंपति उर जो है। कौतुक रचे जो भारी दोवन मन मोहे। कौतुक रचे जो भारी दोवन मन मोहे। और ये जो प्रथम दो पंक्तियां हैं, ये गाते गाते आपको हमको सबको स्मरण हो जाए, क्योंकि प्रत्येक मांझ जब हम गाएंगे और फिर प्रत्येक मांझ को गाने के बाद हमको यही दो पंक्तियां गानी हैं। कौतुक रचे जो भारी वारी अति रस रूप छकावे। कौतुक रचे जो भारी वारी अति रस रूप छकावे। सदा सदेह बसे वृंदावन पिय प्यारी दुलरावे। सदा सदेह बसे वृंदावन प्रिय प्यारी दुलरावे। या के खेल रसिक जन परखे तिरचर सब मन भावे। या के खेल रसिक जन परखे तिरचर सब मन भावे। वृंदावन हित रूप सहेलिन चित जुचो जो उपजावे। वृंदावन हित रूप सहेलिन चित जुचो जो उपजावे। बंदों प्रेम खिलारी दंपति उर जो है। बंदों प्रेम खिलारी दंपति उर जो है। कौतुक रचे जो भारी दोवन मन मोहे। कौतुक रचे जो भारी दोवन मन मोहे। तो मंगलाचरण करते हैं श्री हित वृंदावन दास जी कैसे करे, प्रेम खिलाड़ी की वंदना करके। और ऐसे भी हम विचार करें तो संसार हो, स्वर्ग आदि लोक हो या नित्य वृंदावन धाम हो, हम अपने ही जीवन से देखना आरंभ करें, मंगल का आधान तो भाई प्रेम से ही होता है। हमारे जीवन में भी जो वो थोड़ी देर का सुख चैन है, आप ढूंढो, आपको कारण एक ही मिलेगा, हित। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, संबंध से प्रेम चला जाए तो संबंध बोझ है कि नहीं, उसका वहन करना कठिन हो जाता है, उसका निर्वाह करना मृत्यु के समान प्रतीत होता है। संबंध से प्रेम चला जाए, और वहीं संबंध में यदि उसकी कोई छाया है, यदि स्नेह है, तो किंचित स्निग्धता रहेगी। खूब आप करोगे लेकिन आप थकोगे नहीं। ये महिमा किसकी है? प्रेम की महिमा है। तो यहां से हम देखना आरंभ करें और कहीं तक हम जाएं, महिमा तो भाई हित की ही है, प्रेम की ही है। छोटी से छोटी वस्तु हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं तो भाई वो हमारा हित करती है, तभी उसको प्रयोग करते हैं, तभी उसको पास रखते हैं, तभी उस पर कुछ समय शक्ति धन व्यय करते हैं, क्योंकि वो हमारा हित करती है। तो महिमा तो हित की है, मंगल मूल तो हित है, प्रेम है। पर श्री ध्रुवदास जी एक बड़ी अटपटी बात कहते हैं। कहते 3 लोक 14 भुवन
प्रेम कहूं ध्रुव नाई, अरे जगमग रयो जड़ावसो श्री वृंदावन में। हम तो भाई अपनी काम वासना को, संसार के आकर्षण को, हम तो सबको प्रेम ही कहते हैं। एक प्रकार से ये प्रेम प्रभु की अवज्ञा है, ये इस शब्द की अवहेलना करना है। प्रेम के स्वरूप को जाने बिना, प्रेम के स्वरूप को समझे बिना प्रेम प्रेम कहते रहना, ये केवल प्रेम की अवज्ञा है। कबीर जी स्पष्ट करते हैं कि जा मार्ग साहेब मिले, प्रेम कहावे सोए। जो प्रभु से मिला है वो प्रेम है। इसीलिए श्री ध्रुवदास जी ने कहा, बोले 3 लोक 14 भुवन, प्रेम कहूं ध्रुव नाई। कह वो जो निष्काम प्रीति है, वो जो तत्सुख सुखित्वम का भाव है, जहां अपने स्व सुख का लेश भी नहीं है, उसका विचार भी नहीं है, बोले प्रेम का ऐसा पूर्ण प्रफुल्लित रूप, कह जगमग रयो जड़ावसो श्री वृंदावन माही। श्री ध्रुवदास जी ने तो यहां तक कहा, बोले एक है प्रेमी, एक ही प्रेमी है, एक रस। अब किसी ने कहा आप इतनी बड़ी बात कैसे कह रहे हैं, एक ही प्रेमी है? क्योंकि ध्रुवदास जी ने, क्योंकि एक रस एक ही रहता है, बाकी सब बनता है, बिगड़ता है, आता है जाता है, धूप छांव के जैसा है। एक रस तो एक ही है ना। सत्यम परम धीमहि कहा है जिसको भगवान वेदव्यास ने, एक रस जिसके स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। चंद्र मिटे दिन कर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, और दृढ़ व्रत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। तभी व्यास जी कहते हैं, कह रहे फणी पर रवितर नहीं विराट मह, नहीं संध्या नहीं प्रात। कह रहे हम किस वृंदावन का भजन करते हैं, हम किस वृंदावन की उपासना करते हैं। कह रहे फणी पर, फणी माने शेषनाग। ये सारी पृथ्वी सरसों के दाने के समान कहां विराजमान है? शेष भगवान के मस्तक पर ही तो विराजमान है। कह रहे पर ये वृंदावन वहां नहीं है। फणी पर रवि तर, बोले सूर्य के नीचे नहीं, नहीं विराट मह, बोले ये इस अस्तित्व का अंग नहीं है, नहीं संध्या नहीं प्रात, वहां ना संध्या है ना प्रात है। साई की नगरी परम अति सुंदर, तहां कोई जाए न आवे, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवती श्रुति कहती है, न यत्र सूर्य, जहां न सूर्य है, न चंद्र और न तारों का प्रकाश है, वो धाम। तो कह रहे फनी पर रवि तर नहीं विराट मह, कह रहे नहीं संध्या नहीं प्रात, राधा मोहन को निज मंदिर, महाप्रलय नहीं जा। राधा मोहन को निज मंदिर, तहां न कबहू लगत है महाप्रलय की पौन। अब कोई कहे भाई वेद पुराण में तो ऐसा कुछ वर्णन मिलता नहीं, कैसे मिलेगा? श्रीपति श्रीमुख कमल कयो, नारद सो समझाए, अरे वृंदावन रस सबनते राख्यो दूरी धुराए। भाई जब प्रभु ने इसको छिपा कर रखा है तो कोई इसको जानेगा कैसे? राम कृपा बिन सुन खगराई, और जानी ना जाए राम प्रभु ताई। कोई प्रभु को उतना ही जानता है जितना प्रभु जनाना चाहते हैं। जिसने भी जाना है बस वो उतना ही जाना है जितना प्रभु ने जनाया है। हाँ, ये बात दूसरी है, किसी भी प्रकार से कोई उनको जाने, अनादिकाल से श्रुतियां उद्घोष करती आ रही है, ऋषि परंपरा उद्गान करती आ रही है, सयो हवै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, तरति शोकम तरति पापमानम, गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति। कोई भी जाने, जानत तुम्हें हो ही जाए। फिर जानता वही है जिसको प्रभु जनाते हैं, और जितना जनाते हैं उतना ही जानता है। इसीलिए गोस्वामी जी एक बात और भी कह देते हैं कि रे इदमित्थम कही जाए न सोई, बोले वो ऐसा ही है, ये तो कोई कह ही नहीं सकता। कैसा भी है और कैसा भी हो सकता है। जैसे निर्गुणवादी कहते हैं भाई निर्गुण है, सगुण नहीं हो सकता। यदि वो सगुण नहीं हो सकता तो फिर ईश्वर कैसे हुआ? कुछ तो ऐसा है ना जो वो नहीं कर सकता, और जो कुछ नहीं कर सकता, कुछ ऐसा है जो ईश्वर नहीं कर सकता, फिर ईश्वर का ऐश्वर्य सिद्ध नहीं होता। वो तो भाई सर्वतंत्र स्वतंत्र है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है, वो तो कैसा भी हो सकता है। जैसा हम जानते हैं वो वैसा भी है,
पर जो हम नहीं जानते वो वैसा भी है, और जो कोई नहीं जानता वो वैसा भी है। जानत तुम ही होई जाई, पर सोई जाने जी देऊं जनाई। तो कोई कहे कि भाई इसका वर्णन नहीं मिलता है, वेद पुराण में नहीं मिलता है, तो श्रीपति श्रीमुख कमल कयो नारद सो समझाए, वृंदावन रस सबन ते राख्यो दूर दुराई। फिर प्रियालाल ने अपने मन में विचार किया, बोले ये एक भाव ऐसा, इसको छिपा कर रखो। बोलिए किसके लिए है? या के खेल रसिक जन परखे, थिर चर सब मन भावे, वृंदावन हित रूप सहेलिन चित जुचोज उपजावे। तो खैर हम तो ये बात कर रहे थे कि श्री चाचा जी ने मंगलाचरण किया है, किसकी वंदना करके? बंदों प्रेम खिलारी, दंपति उर जो है, कौतुक रचे जो भारी, दोवन मन मोह। गाकर सुनाओ ये दोनों पंक्तियां। बंदों दोवन मन मोह। कह रहे ये जो सब लीला, ये जो केली, खेल शब्द कहां से प्रकट हुआ है? केली से ही प्रकट हुआ है। मूल शब्द केली है, वही होते होते खेल हो गया। केली से केल हुआ, फिर खेल हुआ। खेल, तो ये खेल है, इसका खिलाड़ी कौन है? कह रहे बंदाओं प्रेम खिलाड़ी, दंपति उर जो है। और कह रहे ये विराजमान कहां है? कह रहे युगल के हृदय में सदा विराजमान है। कौतुक रचे जो भारी, दोवन मन मोह। अगर कैसा कौतुक करता है? जैसे अभी मैंने आपसे कहा, वृंदावन के रसिक कह रहे, श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं, 8वें 9वें शतक में शायद उन्होंने ये कहा है, बोले कोई अद्भुत अद्भुततम। अच्छा, इतना कहकर फिर उनको संतोष नहीं होता, पहले कहते हैं अद्भुत, कहते हैं अद्भुततम, फिर कहते हैं उसकी भी सीमा कोई वृंदावन धाम है जहां अंधकार में प्रकाश पुंज क्रीड़ा कर रहा है। फिर आगे उसका वर्णन करते हैं, अंधकार कैसा? क्योंकि सघन कुंज है, सघन कुंज है ना। अरे पहले तो यहां वृंदावन में ऐसा दर्शन होता था, रसिकों के मुख से सुना है कि सूर्य की किरण धरती को स्पर्श नहीं करती थी। सघन कुंज है। अगर उस अंधकार में क्रीड़ा कौन कर रहा है? इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, शात कुंभ तन गौरी बनी, श्री राधा मोहन जू की जोरी बनी। अगर कौतुक रचे जो भारी, और दौवन मन मोहे। प्रियालाल सबका मोहन करने वाले हैं। पहले तो श्री कृष्ण ही सबको मोहित करते हैं। जाके चरण की परछाई देख। आप रसिकों की बोलन का विचार करो, आपका मन न डूब जाए तो आप कहना, जाके चरण की परछाई देख। इतनी बुद्धि संसार में दौड़ाते हो, बोलचाल में कहते हैं ना, बोले बहुत अपनी अकल के घोड़े दौड़ा रहे थे, इतनी बुद्धि संसार में दौड़ाते और यहां लगाओ। रसिकों ने जो कहा है, यद्यपि यह बुद्धि का विषय नहीं है, वहां बुद्धि की गम नहीं है, पर कम से कम आप भावना न सही कल्पना ही करो। कि जाके चरण की परछाई देख, कोटि कोटि मनोज रति सहित लुंठित हुए। कि ऐसो श्री कृष्ण को स्वरूप है। देखो माई सुंदरता को सागर। सब कहने के बाद प्रिया जी के सुखार्थ, श्री जी के सुख के लिए महाप्रभु क्या कहते? कि लाल की रूप माधुरी, नैनन निरख नेक सखी। गाकर सुना रहे महाप्रभु, क्योंकि प्रिया जी को अतिशय प्रिय है।
और जब हित सजनी कहती है कि जब मैं लाल जी का गुण गाकर सुनाती हूं तो प्रीता परिश बजतु मांग वृषभानुपुत्री, प्रिया जी हृदय से लगा लेती हैं मुझे। फिर लाल की रूप माधुरी, नैनन निरख नेक सखी, रंग मगी सिर सुरंग पाग, लटक रही वाम भाग, और चंपकली कुटिल अलक बीच बिच रखी। सब कहने के बाद महाप्रभु क्या गा रहे हैं? लाल जी का रूप गा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रिया जी को सुख देता है ये। कैसा उनका रूप है, कैसा होगा? चलो हम ये नहीं विचार कर सकते कैसा उनका रूप है, ये सोचो कैसा होगा। आदमी बैठा बैठा ताना बाना बुनता तो रहता है, ऐसा घर होगा, ऐसा बंगला होगा, ऐसी गाड़ी होगी। होगा कुछ नहीं। तेरे मन कुछ और है, करता के कुछ और। तुम लगे रहो, होई ही जो राम रचि राखा, कियो गोपाल ही को होई। ये सब संत ऐसे ही कह रहे हैं क्या? ये तो हमारी बुद्धि की जड़ता है। वो तो कह ही रहे हैं, हमको जगा ही रहे हैं, हम नहीं जाग रहे हैं। मोह निशा सब सोवनिहारा। तो अपनी अकल वहां भी तो दौड़ाते हो, यहां दौड़ाओ, बुद्धि को यहां लगाओ। बुद्धि में विमल भाव का प्रकाश हो जाएगा। कि जाके चरण की परछाई देख। अच्छा, चरण देख समझ में आए? कि चरण की परछाई देख। अब चरण की परछाई में क्या विशेषता होगी? काला हो, गोरा हो, सुरूप हो, कुरूप हो, कैसा भी हो, परछाई तो सबकी एक जैसी होती है भाई। होती है कि नहीं? परछाई तो सबकी एक जैसी होती है। पर यहां बोले, यहां परछाई में भी विशेषता है। कि जाके चरण की परछाई देख, कोटि कोटि मनोज रति सहित लुंठित हुए। ऐसो श्री कृष्ण को रूप है। तो हमारे लाल जी का ही रूप ऐसा है। और प्रिया जी का रूप, कि तेरो रूप कहत नहीं आवे, जय श्री हित हरिवंश कछुक जस गा। हमारे बाबा कहा करते थे, बोले लाल जी का रूप ऐसा है, उसको देख कर ना, उसको देखकर मन में कुछ हलचल होती है। जैसे कजरारी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ कुछ टोना है, कि तेरा तो हसन औरों का मरण, और बस जान हाथ से दोना है। वो हृदय में विरह उत्पन्न कराने वाला है। रसखान कहते हैं, बिरहा की जो आंच लगी तन में। फिर श्याम सुंदर ने एक झलक दिखा दी अपनी, एक झलक देख ली मैंने। और अब तो ना नींद है ना चैन है। बिरहा की जो आंच लगी तन में, आग नहीं लगी है, आंच लगी है। दूर से ही कई बार ऐसे होता है ना, रसोई में काम करते करते जैसे आंच लग जाती है, जैसे बस आंच लगी है, आग नहीं लगी है अभी। बिरहा की जो आंच लगी तन में, कि लेकिन उसी आंच से ऐसा मेरा रोम रोम जल रहा है, हो जाए परी जमुना जल में। लेकिन वो आंच ऐसी है, उससे जो ताप प्रकट हुआ है वो कैसा है? जमुना जल सबरो सूखी गयो, हो जाए परी धरती तल में। तहां रेत फटी पाताल गई। फिर जमुना जल सब सूख गया। वहां श्री जमुना जी के तल पर जाकर पड़ी। कह रहे वहां वो जो रेत थी वो तो शीतल होती है, कह रहे पर वो भी वो ताप झेल नहीं पाई। ताहा रेत फटी पाताल गई, तहां शेष जरो धरती तल में। या बिरहा की तब आँच मिटे, जब आए के शाम लगे गल में। बोले कारण भी वही है, निवारण भी वही है, रोग भी वही है, औषधि भी वही है। तो लाल जी का रूप ऐसा है। आप लाल जी का दर्शन करो, अब अगर अकेले ही आप लाल जी का दर्शन करो तो फिर तो तेरा तो हसन औरों का मरण। यहां तो कहने वालों ने कहा ही है, जिस पर तुम हो रीझते क्या देते यदुवीर। देते क्या हो आप? बोले रोना धोना सिसकना और आहो की जागीर। रोना धोना सिसकना, कौन सी पार्टी पड़े हो लला, कह रहे मन लेहू तो देहू छटाक नहीं। लिया तो मन भर है, यद्यपि यहां वो भार वाला मन नहीं है। श्लिष्ट अर्थ है इसमें, छिपा हुआ अर्थ है, गूढ़ार्थ है। अरे कौन सी पार्टी पड़े हो लला, मन लेहू तो देहू छटाक नहीं। और बोले बदले में कुछ नहीं देते, लिया तो सब
हम तो यही सुनकर आए थे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। और संसार की गलियों में तो आपको ये वाक्य सुनने को मिलेंगे, एक का अनेक देंगे भगवान। ले यहां वो कह रहे हैं मन ले देव छटाक नहीं, बोले अनेक लेकर तुमने एक भी नहीं दिया। तो लाल जी का रूप ऐसा है, अगर आप अकेले लाल जी का दर्शन करो तो फिर उस भाव का स्वभाव ये है। और हमारी प्रिया जी का रूप कैसा है? जो वाको देखे है जाई, सो रूपवंत है जाई। बोले पहले तो कौतुक रचे जो भारी, दौवन मन मोहे। ऐसे मोहन लाल जी हैं, और मनमोहन को भी मोहित करने वाली श्री प्रिया जी हैं, और उन दोनों को मोहित करने वाला बोले प्रेम है। इसीलिए कह रहे हैं वंदो प्रेम खिलारी, दंपति उर जो है, कौतुक रचे जो भारी, दोवन मन मोह। बोली सखी कहती तो हैं कि याही को सब खेल खिलावन हारी है। श्री महाप्रभु की गोद में ही बैठकर, हित सखी की गोद में ही बैठकर प्रियालाल का वो सुरत विहार संपन्न होता है। इसीलिए व्यास जी कहते हैं रस रसिकन को आधार। कैसा सौभाग्य हमारा, सीधे सीधे श्री जी की कृपा हुई और प्रकट प्रेम की शरणागति हमको प्राप्त हुई। प्रकट प्रेम को रूप धरी, श्री हरिवंश उदार, वृंदावन रस कहन को प्रकट धर्यो अवतार। तभी ये दो पंक्तियां प्यारी हैं, बार बार गाता हूं। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। क्योंकि भाई जहां तक आप जाइए, आपकी दृष्टि जाए, जहां जहां लगी गोचर मन जाए, वहां तक भाई देखो लेन देन ही तो हो रहा है। कोई दे रहा है, कोई ले रहा है। षड़ैश्वर्य पूर्ण भगवान के पास भी जाओ तो दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। यहां क्या कौतुक हो रहा है? बोले जो बिंदु स्वरूप है, बिंदु सिंधु को आशीष देता है। लाडी जो थारो अविचल रहो जी सुहाग। कहते कहते थकते नहीं महाप्रभु। हो बलि जाऊं नागरी शाम, ऐसे रंग करो निसिवासर, वृंदा विपिन कुटी अभिराम, जय श्री हित हरिवंश आशीष देत मुख, चिर जीवो भूतल ये जोरी। सहचरिया आशीष दे रही है प्रियालाल को। आज भी कहीं बाहर जाकर अगर ये बात कह दी जाए ना, तो सुनने वाला समझता है भाई क्या कह रहे हैं, भगवान को कौन आशीर्वाद दे सकता है? भगवान से तो आशीर्वाद लिया जाता है, अब उनको कौन बताए? भगवान की भगवत्ता यहां प्रवेश ही नहीं करती। भगवान की भगवत्ता यहां प्रवेश ही नहीं करती। अति सांकरी गली है, प्रेम गली अति सांकरी। व्याकुल हो जाए कोई ये पंक्ति पढ़कर, जय श्री हित हरिवंश प्रताप रूप गुण वह बल श्याम उजागर, और जाकी भ्रू विलास बस पशुरिव दिन विथकित रस सागर। ये बात तो, इस बात का मर्म, इस बात का रस तो केवल वृंदावन धाम के रसिक वृंदावन धाम की कृपा से ही प्राप्त करते हैं। रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। यही कौतुक यहां हो रहा है, बिंदु सिंधु को दे रहा है। वो जो सबका मोहन करने वाले हैं, वो आप मोहित हैं, उनको भी मोहित करने वाली जो हैं, वो इस प्रेम में मोहित हैं। कौतुक रचे जो भारी वारी, अतिरस रूप छकावे। चाचा जी कहते हैं इस प्रेम की बलिहारी है भाई, इस हित की बलिहारी है, जिसने ये अद्भुत कौतुक यहां रचा है, ये अद्भुत लीला यहां ये संपन्न करा रहा है। और उस लीला का पान करके, उस लीला का गान करके अद्यावधि रसिक जन कृतार्थ हो रहे हैं और होते रहेंगे। देखो जो थोड़ी देर पहले अभी आपसे मैंने कहा ना कि पद का भाव हमको न भी हृदयंगम हो तो भी हम गाएं। क्यों? चलो मान लो आपको यदि पद का अर्थ समझ में आया तो हो सकता है आपको थोड़ा अधिक आनंद आए।
ऐसा लोग कहते हैं कि अगर पद का अर्थ समझ में आ जाए तो गाने में अधिक आनंद आता है। पर भाई हम तो अपने आनंद के लिए गा ही नहीं रहे, ये भी तो स्वसुख की भावना है। मैं गा रहा हूं और मुझे मेरे गाने का सुख मिले, ये भी तो स्वसुख की भावना ही है। सहचरियां तो इससे भी मुक्त हैं। क्यों कहा है ध्रुवदास जी ने, बोले युगल के प्रेम से भी सहचरियों का प्रेम कुछ और गरिष्ठ है। लाल जी प्रिया जी के रूप को देखकर मोहित होते हैं, हो सकते हैं, स्वतंत्र हैं, मोहित होने के लिए स्वतंत्र हैं। प्रिया जी लाल जी का रूप देखकर मोहित हो सकती हैं, हो जाती हैं और होने में स्वतंत्र हैं। सहचरी दोनों का दर्शन कर रही है। आप देखो, प्रिया जी लाल जी का दर्शन कर रही हैं, परस्पर दो चकोर दो चंदा। प्रिया जी लाल जी का दर्शन कर रही हैं, लाल जी प्रिया जी का दर्शन कर रहे हैं, और कैसे चकोरवत दोनों परस्पर के मुख चंद्र का उस रूप माधुरी का पान करते हैं। पर आप देखो सहचरियां तो दोनों का दर्शन कर रही हैं। ऐसा भुवन मोहन रूप है श्री लाल जी का, श्री जी मोहित हो जाती है। ऐसी रूप माधुरी है श्री प्रिया जी की, कहा कहूं इन नैनन की बात, ये अली प्रिया वदन अंबुजरस अटके अनत न जात। लाल जी मोहित हो जाते हैं, झेल नहीं पाते। लाल जी प्रिया जी के रूप को नहीं झेल पाते, कभी कभी प्रिया जी लाल जी के रूप को नहीं झेल पाती हैं, ऐसा भी वर्णन प्राप्त होता है। दोनों विह्वल व्याकुल अधीर हुए रहते हैं परस्पर के रूप में, परस्पर की रूप माधुरी के पान में। आप देखो सहचरियों का हृदय कैसा होगा, वो दोनों की रूप माधुरी का पान कर रही हैं और सुघर सेवा में सावधान। वो मोहित नहीं हो सकती हैं। यदि मोहित हो जाएं तो फिर लीला में बाधा हो जाएगी। अब मान लो हिंडोला पर प्रियालाल विराजमान है, झूलत दो नवल किशोर। हिंडोला पर प्रियालाल विराजमान है, श्री प्रिया जी लाल जी की ओर देख रही है, लाल जी प्रिया जी की रूप माधुरी का पान कर रहे हैं, और जो सहचरी झुला रही है वो दोनों को देख रही है। यदि वो सहचरी दोनों के रूप में उसको सुख मिले और वो उस सुख का आस्वादन करने लगे तो होगा क्या? जो हिंडोला की गति है उसमें कुछ बाधा उपस्थित हो सकती है, वो गति रुक भी सकती है। उससे होगा क्या? प्रियालाल के रस में विरस हो जाएगा, उनके रस में विक्षेप हो जाएगा। तो सहचरी ऐसा नहीं करती, इसलिए सुघर सेवा में सावधान। कैसा अद्भुत हृदय है सहचरी का। इसीलिए कहा वृंदावन हित रूप सहेलिन चित जुचो जूप जा। तो चाचा जी कहते भाई इस प्रेम की बलिहारी है, कौतुक रचे जुभारी वारी अतिरस रूप छकावे, और सदा सदेह बसे वृंदावन पिए प्यारी दुल रावे। जैसे काम का एक नाम अनंग है, अनंग माने अंग रहित, और काम कैसे अंग रहित हुआ ये कथा तो आप सब जानते हैं। जब महादेव की समाधि भंग करने का प्रयास किया, महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोला, और फिर उसके बाद वो सब कथा आप जानते हैं। महादेव ने आशीर्वाद दिया कि अब ये अनंग होकर रहेगा। रति को आशीर्वाद दिया था कि अब ये अनंग होकर रहेगा। तो जैसे काम अनंग है, ऐसे प्रेम भी अनंग है। प्रेम का थोड़ा घना अनुभव तो प्राणी मात्र करता है, हित अनहित पशु पंछी जाना, लेकिन देखा तो नहीं किसी ने, क्योंकि वो अनंग है। लेकिन यहां श्री चाचा जी कह रहे यहां इस वृंदावन की सीमा में यद वृंदावन मात्र गोचरम हो, जो प्रेम 3 लोक 14 भुवन में केवल अनुभव का विषय है, यहां से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत और उससे भी आगे जो प्रेम केवल अनुभव का विषय है, बोले वृंदावन में उसके स्वरूप का दर्शन होता है। इसीलिए महाप्रभु ने कहा गोचर महो, यद वृंदावन मात्र अनुभव महो भी कह सकते थे। कहा यद वृंदावन मात्र गोचर महो यन्न श्रुतिकम शिरोप्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छिव शुकादीनां तु यद ध्यानगम यद प्रेमामृत माधुरी रसमयम यन नित्य कैशोरकम तद रूपम परिवेष्टुमेव नयनम लोलाय मानम ममा। मेरे उसी रूप को देखने के लिए मेरे नेत्र चंचल हो रहे हैं, जो वृंदावन की सीमा में सदैव होकर सगुण साकार होकर क्रीड़ा कर रहा है। और कैसी क्रीड़ा? चंद्र मिटय दिनकर मिटय मिटय त्रिगुण विस्तार, दृढ़ व्रत श्री हरिवंश को मिटय न नित्य विहार। सदा सदेह बसे वृंदावन
पिए प्यारी दुलरान। उस प्रेम का यहाँ दर्शन होता है। इन्हीं नयनन सब सुख देखे, जीवन जन्म सफल करी लेखे। इसलिए भाई जो यहां है वो अन्यत्र नहीं है। इसलिए भोली सखी कहती है, जो है यहां का सोना अनंत का, दंपति पानिप पागे हैं, इस दर का जो भिखारी, उस पे सब जग भिक्षा मांगे हैं। जो है यहाँ का सोना अनंत का, क्योंकि जो यहाँ है वो अन्यत्र नहीं है, वो केवल यही है। एक एक शब्द ध्यान से सुनिए आचार्य की वाणी। कह रहे यद, जो वृंदावन मात्र गोचरम हो, मात्र केवल यहां, अन्यत्र नहीं। इसलिए ध्रुवदास जी ने कहा, 3 लोक 14 भुवन प्रेम कहूं ध्रुव नाही। जिसको आप प्रेम कहते हो बोले वो प्रेम नहीं, वो तो वासना है, कामना है, लालसा है, मोह है, अंधकार है, आसक्ति है। 3 लोक 14 भुवन प्रेम कहूं ध्रुव नाही। जगमग रहो जड़ाव सो श्री वृंदावन माही। यहीं पर उसका अनुभव होता है। आपको शायद कुछ समय पहले मैंने कहा भी था, श्री जी कृपा से होते होते इस बात का अनुभव हुआ कि श्री कृष्ण की आराधना कोई करना चाहे तो वो विश्व के किसी भी कोने में रहकर कर सकता है। देखो भारत भूमि की बात तो कुछ और है, पर फिर भी हरिव्यापक सर्वत्र समाना यह भी सिद्धांत है। सर्वत्र और समाना, कम या अधिक नहीं। पर लेकिन श्री जी के चरणारविंद का आराधन यदि करना हो, ये जो सरस और चमत्कारिणी भक्ति है, इस भाव में यदि निमज्जन करना हो तो फिर तो एक ही आश्रय है, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। तो कह रहे सदा सदेह वसे वृंदावन। और जब सदेह है तो भाई कान से सुना भी जा सकता है, उसका स्वर कान से सुना जा सकता है, उसके रूप को आंख से देखा जा सकता है, उसको स्पर्श किया भी जा सकता है, उसका स्पर्श पाया भी जा सकता है। इसलिए कहा यद वृंदावन मात्र गोचर महो। और साथ में यह भी कह दिया, यन्न श्रुतिकम शिरोप्यारोढ़ुम क्षमते। वेद का शिरोभाग क्या है? उपनिषद। सब ज्ञान जो है वो सिद्धांत रूप में वही रखा है ऋषियों ने, बोले वो भी नहीं पहुंचते वहां तक। न यत शिव शुकादीनां तु यद ध्यानगम। शिव शुक आदिकों के भी ध्यान में नहीं आता। यत प्रेमामृत माधुरी रसमयम यन नित्य कैशोरकम तद्रूपम परिवेष्टुमेव नयनम लोलायमानम मम। ये किसको मिलता है? या के खेल रसिक जन परखें, थिर चर सब मन भावे। अरे ऐसे तो प्रेम ही सबके सुख का कारण है। जो भी सुख पाता है वो प्रेम के कारण पाता है। आपको भले लगता हो कहीं और से मिला, कुछ और मिला, पर सुख का मूल हित है, प्रेम है। इसलिए मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया। अब हम आपके हमारे जीवन से संबंधित उदाहरण, किसी भी संबंध से यदि प्रेम का भाव हटा दिया जाए, हित का भाव हटा दिया जाए, तो उस संबंध का निर्वाह करना कठिन है। मृत्यु के समान कष्ट हो सकता है उस संबंध का निर्वाह करने में। ऐसे लोगों की दुर्दशा मैंने देखी है। संबंध है, उसका निर्वाह करना विशिष्ट विवशता है, लेकिन उस संबंध में प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, सर का बोझ है, वो 2 कदम भी चलना कठिन है। और वहीं संबंध में स्नेह हो तो गति बड़ी स्निग्ध हो जाती है, सुगम हो जाती है। किसकी महिमा है? प्रेम की महिमा है। वो जो छाया पड़ती है ना यहाँ, उसकी महिमा है। वो जो छींटा पड़ा है यहाँ, उसकी महिमा है। अमृत तो भाई देवताओं को दे दिया भगवान ने, लेकिन उस छीना झपटी में कुछ छींटे गिर गए ना यहाँ, उसका प्रसाद मानवता को आज तक मिल रहा है। ऐसे वो जो लीला वहां हुई, छींटा पड़ा है यहाँ। वो जो नित्य निकुंज की लीला है ना, उसका छींटा पड़ा है यहाँ। वो बिंब है, ये प्रतिबिंब है।
फिर ये रहस्य जानता कौन है? या के खेल रसिक जन परखे, थिर चर सब मन भावे। अरे भाई, प्रेम भाता तो सभी को है, प्रेम सबको प्रिय है, प्रेम सबके सुख का मूल है। पर कह रहे लेकिन जो इसका रहस्य है, इसकी जो केली है, इसका जो क्रीड़ा है, बोले वो तो केवल रसिक हृदय समझ सकता है। अच्छा, यहाँ रसिक शब्द को समझ लेना भी आवश्यक है। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं सिद्धांत विचार में, क्या है ना भाई, हम तो अपने मन से हर शब्द का अर्थ लगाते हैं। एक अपनी अपनी बुद्धि से लगाया अर्थ होता है किसी भी शब्द का, एक अपनी बुद्धि से लगाया अर्थ होता है, एक उस शब्द का शास्त्रीय अर्थ होता है। ऐसे ही प्रेम शब्द भी है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा, हम अपने आकर्षण को भी प्रेम कहते हैं, अपनी आसक्ति को भी प्रेम कहते हैं, मोह को भी प्रेम कहते हैं। अरे यहां तक हम तो अपनी कामना वासना को भी हमारा प्रेम ही कहते हैं। मैं तो कई बार आपसे कहता ही हूं, भाई तुम भी प्रेम करते हो, तुम भी प्रेम करते हो, सब प्रेम करते हैं। जब सारा संसार प्रेम ही कर रहा है, फिर इतना दुख क्यों है यहाँ? फिर इतना कष्ट, इतनी पीड़ा क्यों है यहाँ? क्यों इतनी निराशा है? क्यों इतना अवसाद है? क्यों इतना क्लेश है? क्यों इतना दुख है यहाँ? सभी प्रेम कर रहे हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी से तो प्रेम कर ही रहा है। आज तो आदमी कुत्ते बिल्ली से ही बहुत प्रेम करता है, उन्हीं को चूमता चाटता है, दुलारता है। प्रेम कर रहे हैं हम तो, इससे बहुत प्रेम है, उससे बहुत प्रेम है। भाई सभी इतने प्रेम में हो, फिर दुख क्यों है? इतना कष्ट क्यों है? क्योंकि जो आप कर रहे हो वो प्रेम है नहीं। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चिन्हे कोई। देखकर आपको प्रेम हो जाता है, देखा और प्रेम हो गया। ले बताओ, न जानते हो न पहचानते हो। अरे जाने बिन नहीं होई प्रतीति, और बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिम खगपति जल कहे चिकनाई। कैसे हो जाता है प्रेम? दूर से देखा सुना प्रेम हो गया। गली गली में, चौक चौराहे पर ऐसे ऐसे प्रेम करने वाले मिलेंगे आपको। तो ऐसे ही रसिक अर्थात बोले रसिक तासों कहिए, जो रस को सार्ग है, जो रस का भी सार्ग है, रसिक तासों कहिए। और बहुत सरल शब्दों में अगर मैं आपको कह दूं तो रस का सार क्या है? बोले सारन को सार, और रस को भी रस यही है। राधा पद पंकज के भ्रमर हो रही है, जिसके मन चित्त की वृत्ति अनन्य भाव से श्री प्रियाजू के चरणारविंद में स्थित है। राधा चरण प्रधान उपासना ही जिसका इष्ट है, जिसकी वृत्ति सहज ही इस ओर प्रवाहित हो रही है, बोले वो रसिक है। जो किसी भी प्रकार की कामना से, संसार से आर्त होकर, अर्थ की भावना से, क्योंकि भगवान ने चारों को ही अपना भक्त कहा है, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। भगवान ने कहा भाई चारों हमारे भक्त हैं। लेकिन ये भक्त हैं क्यों? क्योंकि जिसकी आराधना कर रहे हैं वो तत्व कौन सा है? भगवान। भगवान माने जो षडैश्वर्य पूर्ण युक्त है वो भगवान। पर वृंदावन के जो रसिक हैं वो किसकी उपासना कर रहे हैं? रसघन मोहन मूर्ति विचित्र केली महोत्सव उल्लसितम, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे। यहां के रसिक किसकी उपासना कर रहे हैं? बोले जिसका मोर मुकुट, जिसका मयूर पिच्छ निकुंजेश्वरी के, वृंदावनेश्वरी के, श्री वृषभानुनंदिनी के श्री चरणों में लुंठित होता है। बोले हमारा उपास्य तत्व वो है, रसघन मोहन मूर्ति। रसिकों को लेना देना नहीं है श्री कृष्ण के ऐश्वर्य से, देखते भी नहीं उस ओर। ध्रुवदास जी ने कहा, बोले ती रस के बल, बोले सब ते बेपरवाह रहत हैं। श्री कृष्ण भगवान हो ना हो, रसिक श्री कृष्ण से प्रेम क्यों कर रहे हैं? रसिक हृदय श्री कृष्ण से क्यों प्रेम करते हैं? कह रहे अति आसक्ति लख लाल की रीझे व्यास कुमार। ध्यान से सुनो, हमारा लाल जी से क्या संबंध है, कैसा संबंध है, कैसा होना चाहिए? हमें लाल जी क्यों प्रिय हैं? क्योंकि हमारी प्रिया जी पर पल पल प्राण न्यौछावर करते हैं। प्रिया जी के नाते लाल जी प्रिय हैं। हम प्रिया जी की ओर से लाल जी का दर्शन कर रहे हैं, प्रिया जी की ओट से लाल जी का दर्शन कर रहे हैं। श्री जी हमें जो प्रसाद देती हैं हम वो पाते हैं, हम वो ग्रहण करते हैं। उच्छिष्टामृत भुक्तवैव, श्री जी का उच्छिष्ट पाते हैं हम। गए थे वृंदावन के एक रसिक और श्री जगन्नाथ जी का प्रसाद नहीं लिए। जब यद्यपि जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, नहीं लिया जगन्नाथ जी का प्रसाद। बड़ा कोलाहल मचा, जगन्नाथ जी के प्रसाद की अवज्ञा। राजा के कान तक बात पहुंची, राजा ने बुलाया, पर जब उनका दर्शन किया तो राजा बड़ा प्रभावित हुआ।
तो राजा ने कहा भाई ऐसे अपने मन से कुछ नहीं निर्णय लेना चाहिए, जगन्नाथ जी से ही पूछना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके आभा मंडल में बड़ी दिव्यता थी। राजा प्रभावित हो गया, ये कोई साधारण महापुरुष प्रतीत नहीं होते, इन्होंने जो किया है उसका कोई कारण होगा। तो एक व्यवस्था थी जगन्नाथ जी के मंदिर में, किसी बालक को, पुजारी के किसी बालक को प्रश्न लिख कागज पर लिखकर और सुला दिया जाता था। स्वप्न में जगन्नाथ जी कृपा कर देते थे, कृपा कर दी, प्रश्न लिखकर सुला दिया गया। इनके साथ क्या व्यवहार किया जाना उचित है? श्री जगन्नाथ जी क्या उत्तर देते हैं? बोले जिनका ये प्रसाद पाते हैं, जिनके प्रसाद के ये अनन्य है ना, बोले उनके हम चरण दबाते हैं। यदि अपना हित चाहते हो तो बोले इनको सादर वृंदावन पहुंचा दो। तुमने बहुत भला कार्य किया, बुद्धिमानी का कार्य किया, जो हमसे पूछ लिया। किंचित भी कुछ इतबित की बात इनके संग में हो जाती, बोले कहीं हमको ही यहां से छोड़कर जाना पड़ता। बोले इनको सादर पहुंचाइए भाई, ये जिनका प्रसाद पाते हैं, बोले उनकी हम चरण सेवा करते हैं। तो हम तो श्री जी का उच्छिष्ट पाते हैं, वो हमारी स्वामिनी है, वो हमारी आराध्या है। हम लाल जी का दर्शन भी ऐसे ही करते हैं। राधा नाम सुधारसम रसयितुम जिह्वास्तु में विव्वला पादौ तत्पदकांकिता सुचरतांग वृंदाटवी वीथिषु तत्कर्मैव करह करोतु हृदयम तस्याः पदम ध्यायता। महाप्रभु अंत में कहेंगे तद्भावोत्सवतः परं भवतु मे तत् प्राणनाथे रति। वो जो प्रिया जी के भाव में मगन है ना, कालिंदी तट कुंज मंदिर गतो योगींद्र वद्यत पद ज्योतिर्ध्यान पर सदा जपतियाम प्रेमाश्रुपूर्णो हरि। तो यमुना के किनारे किसी कुंज में बैठकर योगी की भांति बढ़िया आसन जमाकर मेरुदंड सीधा करके और ध्यान कर रहे हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं? अरे श्री प्रिया जी की चरणनख ज्योति का ध्यान कर रहे हैं। बोले हम तो उन लाल जी का भजन करते हैं, हमको तो वो प्रिय है, वो मूर्ति हमको प्रिय है। शायद लाल स्वामी जी की वाणी है, उन्होंने कहा बोले धेनु चरावत मल्ल पछारत, बोले पर कुंज के आंगन आवत नाही। तो हम हमारा लाल जी से क्या संबंध है, कैसा संबंध है? ये संबंध है, हम तो प्रिया जी के नाते लाल जी से प्रेम करते हैं। और भाई ये तो सिद्धांत है। जैसे भगवान से प्रिय भगवान के भक्त होते हैं, सहचरियों की इष्ट आराध्या स्वामिनी श्री प्रिया जी हैं, लाल जी उनके भक्त हैं। तो प्रिया जी से किंचित अधिक प्रियता लाल जी में होनी बड़ी स्वाभाविक है, होती ही है। और यदि वस्तुतः श्री जी के चरणों का आराधन हो रहा है और हितजू की रीति से आराधन हो रहा है, तो ऐसा ही होगा, लाल जी अधिक प्यारे लगेंगे, लाल जी अधिक प्रिय लगेंगे, लाल जी में अधिक प्रियता हो जाएगी। क्यों भाई? तो सिद्धांत है। भक्ति जब परिपक्व होती है, कल ही हम इस विषय पर बात कर रहे थे, जब साधन काल में होती है भक्ति तो भक्त भगवान के समान प्रिय लगते हैं, लेकिन जब भक्ति परिपक्व हो जाती है तो भक्त भगवान से अधिक प्रिय लगते हैं। राम ते अधिक राम करिदासा। ऐसे ही सहचरियों को लाल जी प्रिया जी से भी किंचित अधिक प्रिय हैं। अब देखो महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं, बोले नाम किसका रटे? राधा नाम सुधारसम। दिन रात रात दिन राधा 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 राधेति में जीवनम। दिन रात राधा 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 नाम सुधारसम रसयितुम जिह्वास्तु में विव्वला पादौ तत्पदकांकिता सुचरतांग वृंदाटवी वीथिषु। मेरे दिन रात वृंदावन की गलियों में मैं भ्रमण करती हूँ कि प्रिया जी के चरण चिन्हों का अन्वेषण करती हुई, उनको खोजती हुई। वृंदावन की कुंज गलियां जो हैं वो श्री जी के चरण चिन्हों से विभूषित हैं, अलंकृत हैं, सुसज्जित हैं। सुबह सिंगार निकुंज गली के भगवत रसिक देव कहते हैं। तत्कर्मैव करह करोतु, उन्हीं का कार्य करती हूं। हृदयम तस्याः पदम ध्यायता, और हृदय में अखंड रूप से श्री प्रिया जी के ही चरण कमल विराजमान रहते हैं। अब देखो रसना में राधा नाम है, अपने अपने कर कमलों से हित सखी प्रिया जी का ही कार्य कर रही हैं। हृदय में उन्हीं के चरण कमल हैं, पांव में वृंदावन की परिक्रमा लगाने में लगे हैं, वृंदावन की गलियों में रमण करने में लगे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ श्री जी के चरण चिन्हों का दर्शन होता है। सब और प्रिया जी ही तो हैं, लेकिन
जब प्रेम करने की बात आई, फिर तद भावोत्सवतः परं भवतु मे तत् प्राणनाथे रति। लेकिन मेरे हृदय की जो विशुद्ध प्रीति है ना, वो तो उनके भाव में मगन रसघन मोहन मूर्ति में है। इसीलिए श्री प्रियादास जी ने भक्तमाल में कहा है कि निपट बिकट भाव होत ना स्वभाव ऐसो, उन्हीं की कृपा होए तो नेक क्यों ना पाइए। रसिकों की कृपा से ही रस प्राप्त होता है। और अब की बार तो हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, महाराज जी कृपा ही, उन्होंने वाणी दे दी, वाणी हाथ में आई तो मैंने कहा भाई कल से इसकी चर्चा आरंभ करो। रसिकों की कृपा से ही तो रस मिल रहा है, रसिकों की कृपा से ही तो रस मिलता है। ऐसे ही रज की कृपा होती है, श्री यमुना जी की कृपा होती है, वृंदावन के रसिकों की कृपा होती है, वृंदावन धाम की कृपा होती है। तब हृदय इस भाव को ग्रहण करने के किंचित योग्य बनता है। तो कहते निपट बिकट भाव। अब मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, ठीक है, कहना सुनना तो हो गया। अब श्री जी कृपा करें, कुछ बात हृदय में ठहर जाए उनकी कृपा से। पर लेकिन इस रस का जो आस्वादन है वो तो सहृदय कर सकता है। इसीलिए कहा या के खेल रसिक जन परखें, थिर चर सब मन भावे। या के खेल रसिक जन परखें, थिर चर सब मन भावे। वृंदावन हित रूप सहेली, चित जु चोज उपजावे। वृंदावन हित रूप सहेली, चित जु चोज उपजावे। बंदों प्रेम खिलारी, दंपति उर जो है। बंदों प्रेम खिलारी, दंपति उर जो है। कौतुक रचे जो भारी, दोवन मन मोहे। कौतुक रचे जो भारी, दोवन मन मोहे। बंदों प्रेम खिलारी, हाँ बंदों प्रेम खिलारी। फिर अंत में कहते हैं वृंदावन हित रूप सहेलिन, चित जु चोज उपजावे। सहचरी अपने हिस्से का सुख छोड़ देती है। वो चाहे तो दर्शन का सुख ले सकती है, रूप माधुरी का पान कर सकती है, सेवा का सुख ले सकती है, पर युगल के सुख पर न्योछावर है। सहचरी का स्वरूप क्या है? ध्रुवदास जी कहते हैं कि तिनके सुख सो आसक्त अवलंब रही है। सबकी आसक्ति होती है कहीं ना कहीं, किसी की धन में, किसी की रूप में, किसी की कहीं, किसी की भोजन में है। सहचरी की आसक्ति कहाँ है? कह रहे युगल के सुख में सहचरी की आसक्ति है। वही उसका प्राण जीवन धन है, वही सुख उसका पोषण करता है। तभी ध्रुवदास जी ने कहा खाए कोई और, तृप्त होए कोई और। युगल का सुख सहचरी को पुष्ट करता है। जितने युगल प्रसन्न होंगे उतना सहचरी प्रसन्न पुष्ट हो जाएगी। तो सहचरी तो युगल के सुख के लिए अपना सुख छोड़ देती है, लेकिन जो प्रेम है, जो हित है, भले वो प्रियालाल से भी अधिक सुख सहचरियों को प्रदान करता है। महाप्रभु सुधा निधि में कहते हैं, कहने राधा का रहस्य माधव जानते हैं, माधव का रहस्य राधा जानती हैं, पर उन दोनों का रस रहस्य वृंदावन ने पूर्ण रूपेण कहते ददौ राधिका किंकरीभ्य, वो प्रियालाल की सहचरियों को प्रदान किया है। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा या रस की अधिकारिणी सखी हैं, तिन्ही की कृपा होए तो रस उर में आवे। तो सहचरी ने तो अपना सुख छोड़ दिया, युगल के सुख के लिए अपने सुख का त्याग कर दिया। प्रेम देव हित प्रभु उसी पर रीझ गए। वृंदावन हित रूप सहेलिन, चित जु चोज उपजावे। वृंदावन हित रूप सहेलिन, चित जु चोज उपजाए। यही प्रेम का कौतुक है, यही प्रेम का कौतुक है। महादेव रास मंडल में प्रविष्ट हुए। अब जब रस वैभव देखा तो आनंद में मग्न हो गए। उनके जैसा भक्त और कौन है? और भक्ति दैन्य के ही आसन पर विराजमान होती है। वो सबसे पीछे जाकर खड़े हो गए, सबसे पीछे। प्रियालाल का श्री रास मंडल पर जैसे ही आगमन हुआ तो ये नित्य का नियम है
कि लीला आरंभ होने से पहले सब सहचरियां अपने अपने हाथ में कुछ भेंट, कुछ सौंज सामग्री श्री जी को निवेदन करने के लिए युगल के सुखार्थ लिए रहती हैं। किसी के हाथ से पान का बीड़ा लेते हैं, किसी के हाथ से पुष्पमाला युगल सरकार ग्रहण करते हैं, कोई चंवर लिए खड़ी है, कोई सुंदर आभूषण लिए खड़ी है, किसी के हाथ में इत्र दान है। ऐसे सबकी सेवा स्वीकार करते करते युगल सरकार लीला की ओर अग्रसर होते हैं। तो आज युगल सरकार का जैसे ही पदार्पण हुआ है रास मंडल पे, श्री प्रिया जी ने लालजू की ओर देखा, लालजू ने प्रिया जी की ओर देखा और दोनों ने एक स्वर में कहा, बोले आज हम पंक्ति में सबसे पीछे से आरंभ करेंगे। वहां सबसे पीछे खड़े हैं महादेव। ये प्रेम का कौतुक है, ये प्रेम की लीला है, ये प्रेम की महिमा है। आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनाया था मैंने। श्री कल्याण पुजारी जी ने जब श्री जी का मंदिर निर्माण हो रहा था, सबसे अधिक सेवा की, सबसे अधिक सेवा कल्याण पुजारी जी ने की, लेकिन कुछ भी पारिश्रमिक नहीं लिया। पर प्रेम देव की दृष्टि तो उन पर है। जब मंदिर निर्माण कार्य पूरा हो गया, गुसाई जी ने बुलाकर पूछा कि आपको हम आरंभ से देख रहे हैं, आप सबसे अधिक परिश्रम करते हैं, लेकिन कभी आप पारिश्रमिक लेने नहीं आए, कुछ तो आप स्वीकार करिए। श्री कल्याण पुजारी कहते हैं, जय जय, अगर आप प्रसन्न हैं और आप कुछ देना चाहते हैं तो श्री राधा वल्लभ लाल की श्री अंग सेवा मुझे प्रदान कर दीजिए। और उनको वही प्रसाद प्राप्त होता है श्री गुसाई जी की कृपा से। प्रेम वंचित नहीं रखता भाई। आप प्रेम के लिए कण मात्र त्याग करके तो देखो, वो वंचित नहीं रखता, वो भर देता है झोली। सहचरियां सुख देती हैं अपना, छोड़ देती हैं अपना सुख, पर प्रेम देव उन्हीं की झोली सर्वाधिक सुख से भरते हैं। वृंदावन हित रूप सहेलिन चित्त जु चोज उपजावे, बंदौ प्रेम खिलारी दंपति उर जो है, कौतुक रचे जो भारी दोवन मन मोहे, कौतुक रचे जो भारी दोवन मन मोहे। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूँ। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।